एच के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एच के एजुकेशन में। अगर आप इतिहास और राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण पहलुओं को जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अध्याय की जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट का परिचय। साल 1919 का समय था जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता के मौलिक अधिकारों को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट लागू किया। इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। इससे भारत के सभी कोनों में गुस्सा और असंतोष फैल गया। महात्मा गांधी जी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने इस कानून का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला और भारतीयों की स्वतंत्रता का दमन करने वाला करार दिया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए और भी कड़े कदम उठाए। जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह आंदोलन हो रहे थे। इसी बीच 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा हो रही थी। इस सभा में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। ब्रिटिश जनरल डायर ने इस सभा को अवैध करार देते हुए बगैर किसी चेतावनी के सीधा गोलियां चलाने का आदेश दिया। वहां एक ही प्रवेश द्वार था जिससे कोई भी बाहर नहीं निकल सका। 10 मिनट तक लगातार गोलीबारी चली, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान गई और कई घायल हुए। ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में जानी जाती है। हत्याकांड के बाद का जन आक्रोश। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीय जनता का आक्रोश और भी बढ़ गया। महात्मा गांधी ने इस घटना को ब्रिटिश सरकार की क्रूरता का प्रतीक बताया। इससे देश भर में असंतोष की लहर दौड़ गई और सभी राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने संघर्ष को और भी तीव्र कर दिया। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट ने भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार की असली मंशा समझने में मदद की। इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा मिली। लोगों ने स्वराज यानी आत्मशासन की मांग को और भी जोर शोर से उठाया। कुछ प्रमुख बिंदु जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय को दर्शाते हैं। 1. सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन ब्रिटिश कानूनों का पालन न करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। यह आंदोलन भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को और अधिक सशक्त बनाने में सफल रहा। 2. असहयोग आंदोलन। भारतीय जनता ने ब्रिटिश वस्त्रों और शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया। लोगों ने स्वदेशी वस्त्र अपनाए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक विरोध किया। 3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका। इस संगठन ने पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की मांग को प्रमुखता से उठाया। समाप्ति। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को वह गति दी जिसकी जरूरत थी। इसने भारतीयों को एकजुट किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर हम आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ केवल एच के एजुकेशन पर।